चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में आज का दिन। अपने मैट पर बैठ जाइए और पैर फैला लीजिए। पैरों का हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैर की अंगुलियों को ऊपर नीचे करिए। सांस भरते समय पंजों को आगे ले जाइए, खींचिए और सांस निकालते समय रिलैक्स। सांस भरते हुए पंजों को पीछे ले आइए, फिर सांस निकालते हुए रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते समय दाहिने साइड में जाइए, पैर को लिटिल टो जो है जमीन टच कर रही है और बायां पैर पूरा दाहिने पैर के ऊपर है। इसी तरह से लेफ्ट ले आइए, रिलैक्स। 3-4 बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। दोनों पैर को मिला करके रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। रोटेट करते समय ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करिए, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। दाहिने पैर को मोड़ करके अपने हिल को हिप के पास ले आइए, फिर फैलाइए। इसको हम 5 बार कर लेते हैं। फिर बाएं पैर को सेम 3, 4, 5। दाहिने पैर को मोड़ करके पंजे को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और पंजे को पकड़ करके थोड़ा सा रोटेट करिए अपने एंकल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बायां हाथ पीछे रखिए थोड़ा सहारा लेने के लिए। दाहिने हाथ से घुटने को दबाइए सांस निकालते समय, जमीन पर टच कर करिए। सांस भरते समय सीने से लगाइए। एक बार और। दोनों हाथ सहारे घुटने को जमीन पर पुश करिए 5-7 बार। पैर को अपने हाथ में लेकर के और लेफ्ट राइट झुलाइए। दोनों हाथों में पांव को लेकर के और कोशिश करिए कि पांव और आपका ललाट आपस में लग जाए। टो को पकड़ करके पैर को से सर्कल बनाइए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम बाएं पैर से शुरू करते हैं। एंकल को घुमाते हैं, फिर सांस निकालते समय घुटने को जमीन पर टच करते हैं। सांस भरते समय सीने से लगाते हैं। एक बार और। दोनों हाथ पुश करते हैं घुटने को जमीन पे। फिर पाँव को लेकर के लेफ्ट राइट मूव करते हैं। पाँव के नीचे दोनों हाथ को लगा करके हथेलियां और कोशिश करते हैं पाँव और सर को टच करने के लिए। सर्कल बनाते हैं 5 टाइम्स। दोनों पैर को मोड़ लीजिए। हिल को जो है हिप के पास ले आइए। बाएं पैर को मोड़िए और घुटने को दाहिने पैर के
फुट के पास ले आइए, फिर रिवर्स दाहिना बायां 6-7 बार कर लेते हैं इसको। फिर बटरफ्लाई, दोनों पाँव को मिला करके दोनों हाथ का सहारा लेके पीछे से बटरफ्लाई करते हैं। पाँव को पकड़ के बटरफ्लाई कर लेते हैं 4-5 बार। थोड़ा बड़ा पैर जो है फुर्सत में हो गया, हम पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे या सुखासन में, जो भी आपको सुविधाजनक हो। और बॉडी के अपर पार्ट के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दाहिना और बायां हाथ दोनों उठाइए, ऊपर खींचिए और सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ थाई के ऊपर और गर्दन पीछे की साइड में। रिलैक्स। एक बार और दोनों हाथ उठाते हैं, खींचते हैं सांस भर के और बाएं साइड में जाते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर रखते हैं, एल्बो को आपस में मिलाते हैं सामने और रोटेट करते हैं अपने कंधे को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर रखते हैं, बाएं हाथ को नीचे की तरफ पुश करते हैं, फिर बाएं हाथ कंधे पर रखते हैं, दाहिने हाथ को पुश करते हैं नीचे की तरफ। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिला करके क्लाइंब बनाइए, सर के पीछे लगाइए और एल्बो को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 बार करते हैं। दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले जाइए। रिलैक्स। बाएं को जमीन पर रखिए और दाहिने को सर के ऊपर से ले जाइए। रिलैक्स। हाथ के पंजों को आगे ले आइए और दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के सहारे के हेल्प से पीछे पुश करिए, फिर नीचे पुश करिए, इससे कलाई को जोर आता है। इसी तरह से हम बाएं हाथ के लिए करते हैं और दोनों हाथों को मुट्ठियां बना करके आपस में मिला करके रोटेट करिए 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस निकालते समय चिन को छाती से लगाइए, सांस भरते समय गर्दन को पिछले आइए। रिलैक्स। सांस भरते समय कान को दाहिने शोल्डर पर ले आइए। रिलैक्स। फिर सांस भरिए, बाएं कान को बाएं शोल्डर पे। फिर रिलैक्स। 2 बार रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। गर्दन को रोटेट करते समय कोशिश करिए कि पूरी तरह से आपका सर्कल बने और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंख बंद करके बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ, और सांस भरिए। सांस निकालते समय मूल बंद लगाने की कोशिश करिए। तीन बार करते हैं, सांस भरते हैं 3 बार और मूल बंद लगाते हुए सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। 3 बार ओम का जाप करते हैं, फिर 1 बार गायत्री मंत्र। ओ
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्र तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। थैंक यू। चलिए पैर खोल लीजिए। पैर थोड़ा सा पैर को मूव करिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। कमल आसन में बैठिए। पहले हम लोग 3 बार ऊपर खड़े होंगे बिना सहारा लिए हुए और फिर कमल आसन में बैठेंगे। 2 3। हल्की सी जॉगिंग कर लेते हैं वार्म अप करने के लिए बॉडी को। बैक वॉक। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग। रिलैक्स। दोनों पैर को मिला करके थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रख करके 5 बार घुटने को मोड़ते हैं आगे की तरफ। 3 4 5 साइड में, बाहर की साइड में। 1 2 3 4 5 इनसाइड। 1 2 3 4 5। घुटने को पकड़ करके झुक करके घुटने को पकड़ करके रोटेट करते हैं घुटने को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कमर कर लेते हैं। कमर को पकड़ करके पैरों के बीच में थोड़ी सी करीब 2 फीट की दूरी रखिए और कमर को रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कमर बाहर निकले। लेफ्ट राइट बैक फ्रंट। रिलैक्स। ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए अंगुलियों को आपस में मिला करके सर के ऊपर रखिए, अपने पैरों को आपस में मिला लीजिए नीचे। सांस भरिए पूरी तरह से। अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और हाथ के ऊपर आसमान की तरफ, अपनी हथेली स्काई की तरफ और खींचिए ज्यादा से ज्यादा। सांस भरी होनी चाहिए। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज करेंगे लेकिन इस बार हम लोग अपने हिल पर खड़े होंगे
रिलैक्स। खड़े होकर के 10 बार हम कटी चक्र आसन करते हैं। खड़े होकर के दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं, हाथ सामने, और दाहिना हाथ पीछे गया, बायां हाथ दाहिने हाथ कंधे पर और गर्दन पीछे की तरफ। इसको हम 10 बार करते हैं। बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ कंधे पर। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरा कटी चक्र आसन, झुक करके पैरों के बीच में कम से कम 1.5 मीटर की दूरी, और आप झुक जाइए पूरी तरह से। जो झुक सकते हैं, जो लोग जिनको प्रॉब्लम है वो तो खड़े खड़े कर लिए। अब झुक करके 10 बार कर लेते हैं। दाहिना हाथ बाएं पांव पर, बायां हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, ये हाथ को देखते हुए मोड़ते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम लोग चंद्र नमस्कार करेंगे एक बार, फिर करीब 12 बार जो है सूर्य नमस्कार करेंगे। चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने आसन पर बाएं साइड में आप खड़े हो जाइए। दिख रहा है कि नहीं? हमको लगता है कि ऊपर वाला पार्ट कट रहा है। बाएं साइड में खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ करके चंद्रमा का आह्वान करते हैं। पहले ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, दोनों हाथ को ऊपर करिए और सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में बेंड करिए। अर्धचंद्रासन। सांस भरिए, रिलैक्स। नेक्स्ट गॉडेस पोज, पैरों के बीच में करीब 1 से 1.25 मीटर की दूरी। दाहिना पैर आप अपने आसन के बीच में ले आइए और दोनों हाथों को ऊपर करके ज्ञान मुद्रा में, और अपने चेयर पोज में आ जाइए अपने घुटने को ऊपर। सांस भरिए, रिलैक्स। दाहिना पैर आसन के पैरेलल कर लीजिए और बायां पैर पर परपेंडिकुलर बॉडी के, दोनों हाथ फैला लीजिए। सांस भरिए। हम त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। सांस निकालते समय दाहिने साइड में झुकिए, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर और बायां हाथ ऊपर स्काई पर की तरफ, और गर्दन आपकी मुड़ी हुई है बायां हाथ देखने के लिए। तो आपकी नजर जो है बाएं हाथ के ऊपर है, बायां हाथ देख रही है, तो दाहिना हाथ जमीन पर, दोनों पैर स्ट्रेट, रिलैक्स। अब दोनों पैर आसन के पैरेलल, आप दाहिने साइड में मुड़ जाइए, दोनों हाथ ऊपर ले आइए। सांस भरिए। सांस निकालते समय पिरामिड पोज, दोनों हाथ को जमीन के ऊपर, और कोशिश करिए आपका छाती जो है आपकी थाई से टच कर जाए। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेच हो रहा है आपके थाई में, कॉफ मसल में। रिलैक्स।
नेक्स्ट पोज वॉरियर पोज। पैर मोड़ करके बाएं पैर जमीन के ऊपर, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, दोनों हाथ उठा करके गर्दन ऊपर, रिलैक्स। अब हम दाहिने पैर पर बैठेंगे। बैठने वाला आसन मेरा अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि पूरी तरह से पैर जमीन पर पड़ जाए और आप दोनों हथेलियों को मिला करके नमस्कार मुद्रा में, बायां पैर फैला हुआ है, रिलैक्स। दोनों पैर को आपस में पास ले आइए, कम से कम उनके बीच में 1.5 फुट की दूरी, और मलासन की पोजीशन जो हम शुरू शुरू में किए हैं। आसन शुरू करने से पहले तो नमस्कार मुद्रा, अब यहां से हम लोग रिपीट करेंगे। तो बाएं पैर पर बैठेंगे, बाएं पैर पर बैठने के लिए दाहिना पैर को बाहर निकालना है, और बाएं पैर पर बैठने में मुझे दिक्कत होती है तो मैं थोड़ा पंजे का सहारा लेता हूं और नमस्कार मुद्रा। फिर वाली पोज, रिलैक्स। फिर पिरामिड पोज, रिलैक्स। अब त्रिकोण आसन, बाएं साइड में बायां पैर जो है मैट के पैरेलल, दाहिना पैर मैट के परपेंडिकुलर, हाथ फैला हुआ है, सांस भरिए और बाएं साइड में झुकिए, बायां हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ आसमान की तरफ, गर्दन आपकी मुड़ी हुई दाहिना हाथ देखने के लिए, रिलैक्स। अब गॉडेस पोज, गॉडेस पोज करने के लिए ज्ञान मुद्रा में हाथ और चेयर पोज में बैठ जाइए, गर्दन ऊपर, रिलैक्स। दोनों पैर मिला लीजिए अपने मैट की दाहिनी साइड में, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सांस भरिए और चंद्रासन, और सांस निकालते समय दाहिनी साइड में मुड़ जाइए। पैर सीधे, हाथ सीधा, और आप अपनी कमर से हल्का सा कमर और जो है रीढ़ की हड्डी थोड़ी मुड़ी हुई है, सांस भरिए, रिलैक्स। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब चलिए हमारा सूर्य नमस्कार, जो हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है, 12 टाइम्स करेंगे या 14 टाइम्स, जो लोग जितना कर सकें। और थोड़ा सा फास्ट करते हैं, हम केवल काउंट करेंगे। आप सभी पुराने साधक हैं तो आप सभी जानते हैं कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है। पहले आह्वान करते हैं सूर्य नमस्कार करने से पहले भगवान सूर्य का, तो हाथ जोड़ करके ओम सूर्याय नमः, सांस भरें, पहला पोज, दूसरा पोज, तीसरा,
चौथा पोज, पांचवा पोज, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 होना चाहिए, कहीं गड़बड़ कर दिया मुझे काउंट। चलिए एक बार हो गया, 2, 2, 3, 4, 5, 6। अभी पैर बदल लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, last one, 12। आराम से अपने आसन पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए, अपने ब्रेथ को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। पैरों के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी कमर की अगल बगल आधे फुट की दूरी पे। गर्दन बिल्कुल सीधी, अपने सांस को ऑब्जर्व करिए। चलिए इस पोजीशन में हम मकरासन कर लेते हैं, उस समय सांस थोड़ा स्टोर भी हो जाएगी।
दोनों हाथ फैला लीजिए अपने आजू बाजू, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, दोनों पैर के बीच में कम से कम 1.5 फुट की दूरी रखिए। मकरासन की दूसरी विधि करने जा रहे हैं हम। सांस भरिए पूरी तरह से और दाहिने साइड में सांस निकालते समय पैरों को ले जाइए। दाहिना पैर बिल्कुल जमीन के ऊपर आ जाता है, बायां पैर थोड़ा जमीन से ऊपर रहता है। तो दाहिने पैर को उठा करके बायां पैर के ऊपर रखिए और पुश करिए। गर्दन आपकी बिल्कुल बाएं साइड में और आपका बायां कान जमीन के ऊपर टच कर रहा है। तो इस पोजीशन में आप अपने आप को रखिए और हम अगर आप कर सकते हैं तो कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसी को हम बाएं साइड में करते हैं। सांस भरें और सांस निकालते समय बाएं साइड में ले गए पैर को, बायां पैर उठा करके दाहिने पैर के ऊपर और पुश किया नीचे की तरफ। गर्दन हमारी दाहिने दाहिने साइड में, नजर हमारी दाहिने हाथ की तरफ और कपालभाति यहाँ पर। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा पौड़ मुक्तासन कर लेते हैं। पौड़ मुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़ी और हाथ की हथेलियों को आपस में मिलाई, उंगलियों को आपस में इंटरलैस करिए, इंटरलॉक करके। तो हथेलियों से पुश करिए, पुल करिए घुटने को अपने सीने की तरफ। सांस भरिए पूरी तरह से। सांस निकालते समय ठुड्डी को अपने चिन को लगाइए घुटने से और यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। अभी इसी क्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर मोड़ा, हाथों का इंटरलॉक और सीने से पुल किया और अपने सीने के ऊपर चिपकाया अपनी थाई को। सांस भरी, सांस निकाला और चिन को घुटने से लगाया और कपालभाति। रिलैक्स। अब दोनों पैरों करते हैं, दोनों पैरों को मिलाया और हथेलियों हाथ का सहारा लेते हुए पुल किया सीने की तरफ। सांस भरा, सांस निकाला और फिर कपालभाति। रिलैक्स। अब हम लोग जो है दाहिने करवट लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल मर्कटासन,
बरकट आसन करने के लिए आप अपने एल्बो को बाहर निकालिए और पैर को एक एक करके अपने हील को हिप में टच करने की कोशिश करिए। 1 10 टाइम्स करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाकर करिए 5 बार। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट आसन, इस पोजीशन में धनुरासन करते हैं। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को उठा लीजिए और अपने एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, दोनों पैर की। सांस भरिए और पीछे से पैर, आगे से सीना उठा लीजिए। इस पोजीशन में गर्दन ऊपर की तरफ है। हम रोल अप एंड डाउन करते हैं 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट एंड राइट 10 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए दोनों हथेलियों को आपस में एक के ऊपर नीचे कर लीजिए सामने, और अपना ललाट उसके ऊपर रखिए। पैर को पीछे से हल्का सा फैला लीजिए, करीब 1.5 फुट 2 फीट दूरी। हिल अंदर की साइड में, पंजा बाहर की साइड में करके रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन सलव आसन करते हैं। सलव आसन की विधि में पैर को दोनों हाथ कंधे के अगल बगल, बायां हाथ दाहिना पैर आपने खड़ा किया, बायां पैर का थाई जो है दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखा और हाथों का सहारा लेकर के आप ऊपर आ गए। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे से नीचे आइए, अब पैर को खोल करके नीचे कर लेते हैं। अब इसी विधि को रिपीट करते हैं। बाएं पैर से बाएं पैर खड़ा किया, दाहिना पैर का पंजा थाई बाएं पैर पंजे के ऊपर, फिर हाथ का सहारा लेकर के ऊपर आ गए, कपालभाति। धीरे से नीचे आइए और पैर खोल लीजिए। और थोड़ा सा शिथिल आसन में रेस्ट करते हैं। शिथिल आसन में रेस्ट करने के लिए दाहिने साइड में हम करते हैं। दाहिना हाथ बॉडी से टच किया हुआ और दाहिने साइड में दाहिना कान जमीन के ऊपर, बायां हाथ एल शेप में, दाहिना बायां पैर भी एल शेप में। इस तरह से हम शिथिल आसन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं।
हाथ का सहारा लेते हुए आप उठ के बैठ जाइए। वज्रासन में हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होता है, और अपने नाभि की अगल बगल दोनों मुट्ठियों को रखिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और मुट्ठियों के ऊपर आप झुक जाइए। अब आप देख सकते हैं कि मुट्ठियों का दबाव आपके पेट के ऊपर काफी हो रहा है, गर्दन ऊपर, और यहाँ पर हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन मंडूकासन अगेन, दूसरी विधि, जिसमें बाएं हाथ का फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाया बाएं हाथ से, नाभि के ऊपर रखा बिल्कुल, दाहिने हाथ की हथेली को फिस्ट के मुट्ठी के पीछे, सांस भरा, सांस पूरी तरह से निकाला, झुक गए। आप देखते होंगे बहुत दबाव पड़ता है, पेट में हल्का सा दर्द भी होने लगता है, लेकिन यहाँ पर कपालभाति भी कर सकते हैं। सांस भरिए, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है इसका अपोजिट आसन, काउंटर आसन, हम लोग सूत्र वज्रासन करेंगे। सूत्र वज्रासन जब आप करने लगते हैं रेगुलर तो इजी हो जाता है। शुरू शुरू में दर्द होता है आपके पंजे के ऊपर, आपके पैरों में, और थोड़ी घबराहट भी होती है आप जब लेटते हैं तो। एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे आइए। अगर आप फिर गर्दन लगा के इस तरह से भी कर लेते हैं तब भी अच्छा है, नहीं तो आप कोशिश करिए कि पीठ जमीन पर आ जाए, और यहाँ हम कपालभाति करेंगे 100 स्ट्रोक। रिलैक्स, धीरे से एल्बो का सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए। इस पोजीशन में हम गोमुख आसन कर लेते हैं। टाइम कितना जल्दी पास होता है मैं समझ नहीं पाता। तो बाएं पैर पे के हील पर आप बैठिए, दाहिना पैर ऊपर की तरफ, बायां हाथ पीछे से ले आइए, दाहिना हाथ ऊपर से, और दोनों हाथों को मिला करके आपस में, और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। आप इसी को रिपीट करते हैं। इस बार हम दाहिने पैर पर बैठेंगे और बायां पैर ऊपर की साइड में, दाहिना हाथ पीछे और बाएं हाथ ऊपर से,
और कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। अब सिंहासन कर लेते हैं, फिर पक्षी हंसी। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में बैठ जाइए। जिनको पद्मासन करने लगता है तो भुजंग आसन में करेंगे। पद्मासन में बैठ करके हम आगे मुड़ते हैं, हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ, और जीभ निकाल करके 5 बार साउंड करते हैं गले से। रिलैक्स। गले को हल्का सहला लीजिए, थोड़ी खराश आ जाती है। 5 बार अच्छी हंसी हंसते हैं। सांस भरिए। आखिरी से सांस। आराम से बैठिए, अपने सांसों पर ध्यान रखिए। सांस निकालते समय मूलबंध लगाइए। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, आंख बंद। हम एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। सो पहला प्राणायाम जो है भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका जो सुदर्शन क्रिया के साथ की जाती है। तो हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, या पद्मासन में भी कर सकते हैं। 30-30 सांस का हम राउंड करेंगे, स्लो, मीडियम और हाई पेस में। हाथ को ऊपर कर लीजिए, कंधे के बराबर में मुट्ठी बना लीजिए नीचे, और जब ऊपर जाएंगे तो हाथ आपका पंजा खुल जाएगा।
रिलैक्स। नेक्स्ट राउंड हमारा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर होगा, मीडियम स्पीड में। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। आखिरी राउंड हम लोग का थोड़ा हाई स्पीड में होगा। हाई स्पीड में वही लोग करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर और या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो लोग अवॉइड करेंगे। जिनको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। रिलैक्स। पद्मासन में बैठ जाइए। अब हम इसके बाद जो है अनुलोम विलोम करेंगे, ताकि हमारी धमनियों में जो इस समय खून का प्रवाह तेज हो रहा है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। अंगूठे से बाएं दाहिने नोस्ट्रल को बंद करते हैं, तर्जनी से या रिंग फिंगर से आप बाएं नोस्ट्रल को बंद करते हैं। शुरू करते हैं बाएं नाक से और अंत भी बाएं नाक से करते हैं। तो शुरू करते हैं, सांस लेते हैं, दाहिने नाक से निकालते हैं, सांस लेते समय काउंट करिए 10 तक और सांस निकालते समय काउंट करिए 20 तक। या सांस लेते समय आप गायत्री मंत्र का 1 जाप करिए और सांस निकालते समय 2 जाप करिए। तो इस तरह से आपका कंट्रोल रहेगा। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति अब सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। सांस भरते हैं और फिर फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, हाथ का आंख बंद करिए
मूल बंद लगा करिए और हमारे पास 6 मिनट है, 6 मिनट्स। तो आप शुरू हो जाइए और अपने स्पीड से करिएगा, बहुत हाई स्पीड से मत करिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको पेट की प्रॉब्लम है तो आप मीडियम स्लो स्पीड में करिए।
कपालभाति का टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अग्निसार है। अग्निसार में हम नॉर्मली सांस पहले भरते हैं, पूरी तरह से, फिर पूरी तरह से निकालते हैं, फिर निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम हो, कोलाइटिस हो या पेट का ऑपरेशन कराया हो, तो वो लोग नहीं करेंगे इसको। और आप शुरू हो जाइए, हमारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट में हम 3 बार कर सकते हैं, 3 से 4 बार। कोशिश करिए और काउंट करिए कितने बार आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है, और ध्यान रखिएगा आपका पेट ठीक से अंदर और बाहर होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल सुपरफिशियली अप एंड डाउन हो रहा है। प्रॉपर ढंग से अंदर जाना चाहिए और प्रॉपर ढंग से बाहर आना चाहिए। तो कोशिश करिए। दो अग्निसार राउंड के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, सांस को नॉर्मल कर लीजिए, डीप ब्रेथ लेकर के तब दूसरा राउंड शुरू करिए। एक मिनट के लिए उज्जई कर लेते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम, उज्जई करने के लिए आप स्नोरिंग करते हैं, जीवा को अंदर करके लपेट करके अपने तलवे से लगा करके, या आपका अपना थ्रोट को संकुचित करके सांस अंदर की तरफ खींचते हैं। तो जो भी आपको सुविधाजनक हो, जो आप कर सकते हैं वैसे करिए। मैं थोड़ा सा गर्दन को या अपने थ्रोट को चोक। हाँ, अग्निसार के बाद में हाँ, ये बहुत जरूरी है कि पहले सांस को सामान्य करने के लिए अनुलोम विलोम या भस्त्रिका करना चाहिए, उसके बाद कुछ करें, क्योंकि इस समय सांस उखड़ रही होगी ना। अच्छा ठीक। तो अनुलोम विलोम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं। तो 1 मिनट के बाद फिर हम वो करेंगे। चलिए, अग्निसार का टाइम तो नहीं है बचा। आखिरी प्राणायाम हम भ्रामरी कर लेते हैं।
तो भ्रामरी हमारे पास 4 मिनट है। 4 मिनट में करीब 4 या 5 बार भ्रामरी हो जाएगी। तो आप भ्रामरी सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। अंगूठे से अपने कान को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर को अपने ललाट पर लगाना है और तीनों उंगलियों को सॉफ्टली अपने आइज के ऊपर रखना है, अपने आँख के ऊपर। सांस पूरी तरह से भरिए, फुल सांस, और फिर सांस हल्के से निकालते समय हमिंग का साउंड करिए। तो और काउंट कर सकते हैं उसमें अंदर अपने मन में। तो आपका ध्यान काउंट के ऊपर होगा, तो इस तरह से आपका ध्यान भी लग जाएगा और भ्रामरी भी हो जाएगी। रिलैक्स। अपने सांस पर ध्यान दीजिए, कितनी सॉफ्टली आपकी सांस चल रही है। चेहरा खिला हुआ है बिल्कुल। एक बार हम ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओ
ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिलाइए आपस में, घसा करिए तेजी से, उसमें उष्मा क्रिएट करिए और उस उष्मा को अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर फील करिए, हल्का हल्का मसाज करिए और उस उष्मा को अपने उस पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में लगाइए जहाँ अनकंफर्ट हो, घुटना हुआ, कंधा हुआ, गर्दन हुआ, चेस्ट हुआ। हाथ की हथेलियों को अपने सामने रखिए, धीरे धीरे अपने आंख खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद देने के लिए। वरुण भाई साहब को धन्यवाद और राज भाई साहब को बहुत धन्यवाद जो सभी लोगों को इकट्ठा किया। आज बहुत ही अच्छा करवाया।